राम राम बसारा ने भाई, मैं मोहित दून आपका साथी स्वागत करूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है अपडेट्स विद मोहित। साथियों, ग्रुप डी पोर्टल खुलेगा अभी 6 तारीख से 6 जुलाई से 20 जुलाई तक। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं, वो हम किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे 28/3/2018 से लेकर 31/3/2021 वालों 2020 तक वालों को ही क्यों भरना है, ये पहली बात। तो जिसकी ज्वाइनिंग 28/3/18 से 31/3/20 के बीच में है। फिर भाई कौन साथी डिपार्टमेंटल सेलेक्ट करे, कौन साथी कॉमन कैडर चूज करे, भाई कौन साथी टेक्निकल में कॉमन कैडर चूज करे और कौन साथी टेक्निकल में डिपार्टमेंट चूज करे, उसका भी आपको एक अलग से एक पॉइंट बताने वाला हूँ मैं। हैंडीकैप साथियों के मैसेज आए हैं तो भाई उनके बारे में बताएंगे, हैंडीकैप वाले साथी क्या करें। अब पिछले डिपार्टमेंट में किसी को वापस जाना है तो उसका भाई। फिर बात करेंगे हम सीनियोरिटी कैसे बढ़ने वाली है। फिर बात करेंगे कोटा बाइफरकेशन, कोटा का क्या होने वाला है और किसका प्रमोशन पहले होगा। इन पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। तो साथियों देखो, जो तारीख थी 28/3/2018, उस दिन सरकार द्वारा ग्रुप डी का एक एक्ट बनाया गया था और उसके बाद उसमें अमेंड कराया गया था 31/3/2020 को, जिसके तहत कॉमन कैडर वर्ड लेके आया गया था और उसको रिट्रोस्पेक्टिवली लागू कराया गया था। इसलिए जो साथी कॉमन कैडर से जो बाहर जाने के लिए जिन्होंने रिट पिटीशन डाली वो अलाउ हुए, तो इसलिए सरकार ने भाई सभी को ऑप्शन दे दिया। तो ये जिस दिन 31/3/2020 को लागू हो गया तो उस दिन और उस दिन से पहले तक वालों के लिए ही ऑप्शन मिलेगा भाइयों। इसलिए कई साथी वेटिंग वालों के मैसेज आ रहे थे, तो भाई आप एलिजिबल नहीं हो इसमें अप्लाई करने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन कैडर में ही रहोगे। फिर बात करते हैं भाई डिपार्टमेंटल कौन सेलेक्ट करे। भाई डिपार्टमेंटल सेलेक्ट करने के लिए भाई आपने पहली कंडीशन है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे, जिसमें आपने पता हो कि मेरा जो है शॉर्ट हो जाना है। 20% भी छोड़ो, अगर आप अपने डिपार्टमेंट के 15% प्रमोशनल कोटे में आ रहे हो तो आप बिल्कुल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना, आप कॉमन कैडर बिल्कुल भी सिलेक्ट मत करना भाई। जिस भी साथी ने एक बार भी चेंज नहीं करा है डिपार्टमेंट, वो साथी करियो इसको, ठीक है। और जिस साथी ने डिपार्टमेंट चेंज करा है उसके हम बताते हैं मैं, जैसे कॉमन कैडर। अब जिस साथी ने को एक बार भी डिपार्टमेंट अगर चेंज कर लिया तो वो डिपार्टमेंट की लास्ट में सीनियोरिटी में लग गया, यानी कि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन से भी जूनियर हो गया, बेशक उसके नंबर 100 में से 95 हो, ठीक है। तो वो साथी कॉमन कैडर ही चूज करे। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार भी डिपार्टमेंट चेंज कर रखे हैं, तो भाई आपकी कोई सीनियोरिटी नहीं बचेगी, इसलिए आप कॉमन कैडर चूज करिए, कॉमन कैडर बेस्ट है। एक जो है कुछ साथी है जिनका डाउट है कि भाई हमने तो बस क्लर्क बना दो, किसी तरह ही बना दो, तो बिना सोचे समझे अपने कॉमन कैडर सेलेक्ट कर लियो, ऑटोमेटिक क्लर्क बनोगे भाई, ठीक है। फिर हम बात करेंगे टेक्निकल की। टेक्निकल वाले साथी भी दो तरह से, एक तो वो साथी है जिनकी डिपार्टमेंट में ही अगली पोस्ट टेक्निकल है, ठीक है भाई, तो वो साथी तो डिपार्टमेंटल सेलेक्ट कर लियो। फिर क्या है, जिनका एक्सपीरियंस, जिनके पास डिग्री है, मान के चलो कोई साथी है एजुकेशन में है, मेरे पास जो मैसेज आए थे एजुकेशन में बीटेक है और वो चाहता है भाई पीडब्ल्यूडी में जेई, तो आप कॉमन कैडर सेलेक्ट करो, उसके बाद आपको जो है उसकी चॉइस मिलेगी, एग्जाम देने की प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसी कोई वो नहीं है, ये कंफर्म मिलेगी भाई। फिर हम बात करते हैं हैंडीकैप वाले साथी। भाई हैंडीकैप वाले साथियों का भी सेम है, अगर उन्होंने पहली बात तो वो कहीं सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उनका प्रमोशन हो जाना है। दूसरी बात, अगर वो श्योर होना चाहते हैं तो भाई वो अपना ये देख लेना, अगर उन्होंने डिपार्टमेंट चेंज नहीं करा है एक बार भी तो वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लो, और अगर एक बार भी डिपार्टमेंट चेंज कर लिया तो वो अपना कॉमन कैडर सेलेक्ट कर लो भाई। फिर पिछले डिपार्टमेंट में जैसे 2019 में लगने के बाद 2024 में 5 साल पूरे हो गए थे कुछ साथियों के पहले वाले डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने बाद में चेंज करा, तो आपको उस डिपार्टमेंट में भी जाने का मौका भाई मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, पुराने डिपार्टमेंट में आप जाके प्रमोशन ले सको हो। अब बात करेंगे हम सीनियोरिटी की। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि जो साथी पहले प्रमोट हो गए वो सीनियर हो गए और जो साथी बाद में प्रमोट होंगे वो जूनियर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो भी साथी प्रमोट हुए हैं उन सभी को ग्रुप सी के कॉमन कैडर एक्ट में तो आना ही आना है, तो वो भले ही 1 महीना 2 महीना पहले हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो रूल्स हैं वो यही है कि भाई वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनेगी सारी सीनियोरिटी। अगर कल कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी समाधान है भाई, सीनियोरिटी को के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता इन मामलों में, तो बहुत सारी कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह भी हैं, तो उस चीज से घबराए नहीं भाई। अब कोटा डिस्ट्रीब्यूशन का भाई हो सकता है भाई कोई सारी यूट्यूब पर बताने लग रहे हो कि 20% डिपार्टमेंट का रिजर्व रख के 10% कॉमन कैडर को देंगे, या फिर भाई 30% कॉमन कैडर का है, तो ये किसी को नहीं पता भैया, अभी ये पता है सिर्फ और सिर्फ एचआरडी को,
ठीक है। एचआरडी को ही पता है कि कोटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इस मामले में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है भाई हमें, क्योंकि अगर लिखित में डिपार्टमेंट का 20% कोटा है तो लिखित में भाई कॉमन कैडर का भी 30% कोटा है, तो ऐसे उसको दबाया नहीं जा सकता। तो ये इस चीज को लेके आपको डाउट नहीं रहना है। आपने अगर आपने ऊपर वाले पॉइंट्स देखने हैं, डिपार्टमेंटल या कॉमन कैडर, ठीक है, आपने सिर्फ कोटा को देख के आपने डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ना या फिर कॉमन कैडर को नहीं छोड़ना। अब बात करेंगे भाई किसका प्रमोशन होगा पहले, तो ये बताएंगे भाई कंडीशंस, जिस हिसाब से सर्कमस्टेंसेस चलेंगे। अब एचआरडी के पास डाटा भी जाना है और सारी चीजें, तो उस हिसाब से अब इसमें कोई नहीं बता सकता किसका प्रमोशन पहले होगा किसका नहीं, ये होगा कंडीशन के हिसाब से। इन्हें किसी भी साथी पे भरोसा मत करना, कोई बोल रहा हो मेरे डिपार्टमेंट का पहले हो जाएगा, कॉमन कैडर का पहले हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी ने जो अपने विवेक से फैसला लेना है। लास्ट में जो मैंने स्टार्टिंग की 2-4 बात बताई है, इन पर फोकस जरूर करना है। और भाई आपने अगर मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगा है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लियो, ऐसे ही लगातार अपडेट्स लेने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सभी साथियों को नमस्कार।